जय बोलो कुंद कुंद आचार्य महाराज की जय। जी प्लीज भैया जी साहब दूसरी गाथा का अर्थ एवं दोनों हिंदी पद्यानुवाद भी समझाने की कृपा करें। परम आदरणीय भैया जी साहब। ये जो लिंग है ना, ये लिंग जिनलिंग कहलाता है। जिनलिंग इसको कहा गया है। हाँ, जिनेश्वरी दीक्षा जिनलिंग। ये जिनलिंग कहने का यहाँ पर बता दिया गया है कि जो अरहंत भगवान है उन्होंने भी यह वेश धारण किया। कैसे धारण किया? देह से निमग्गा, देह से निमम्मा, माने देह से निर्ममत्व होकर के, देह निमम्मा, देह से निर्ममत्व होकर के, माने आपको अब देह से अलगपना तो अनुभव हो रहा था, देह से अलगपना तो अनुभव हो रहा था, लेकिन अब देह को सजाने का जो काम चल रहा था, कपड़े पहनाने का जो काम चल रहा था, उसके प्रति अब आपकी सजगता आई है कि भाई जब देह में हूं ही नहीं, मैं तो देह से भिन्न कोई चीज हूं और वो जो चीज हूं वो ही मैं हूं, तो फिर ये देह में कपड़े पहन लिए, इसको सजा लिया, आभूषण पहन लिए हैं, इसके लिए ओढ़ करके सो गए, ये क्या है? इसकी क्या आवश्यकता है? इसकी क्या आवश्यकता है? ये करने से क्या हो जाएगा? देह की रक्षा कर लेने से मेरा क्या हो जाएगा? क्या आत्मा की रक्षा हो जाएगी? और ये जो जिनेंद्र भगवान बेटे हैं, जिनको मैं जन्म से, है ना, जब से मैं 40 दिन का हुआ तब से मुझे इनकी शरण में लाया गया था, तो ये जो जिनेंद्र भगवान जिनकी शरण में मैं हूं, रोज प्रतिदिन मैं इनकी आराधना कर रहा हूं, इनका ये जो रूप है, तो ये रूप मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? मैं क्यों नहीं इस प्रकार से होकर के और ध्यान लगा सकता? मैं क्यों नहीं नग्न हो सकता? तो और फिर हमारे सामने तो उदाहरण भी सामने है, आचार्य महाराज हैं। तो इस प्रकार से जब उसके अंदर में वैराग्य आता है, विचार आता है और शरीर से ममत्व जो एकदम पूरा छूट जाता है, हैं? बहुत से लोग कहते हैं वो बाल कैसे उखाड़ लेते हैं, दर्द नहीं होता है क्या? क्या हो जाता है, ऐसा कैसे करते हैं? अभी कुछ दिन पहले एक श्रीमान मेरे को फोन किए थे, तो उनके लड़की के कोई साथी जो थे विशुद्ध सागर महाराज के पास में दीक्षित हुए थे, तो वो केस लोग जब कर रहे थे तो वो उनके साथ काम करती थी, तो वो रोने लग गई, वो घर में बैठ के रोने लग गई, वो घर में बैठ के रोने लग गई कि ये कैसे बाल उखाड़ करके कैसे ऐसे निर्दयी हो गए हैं। ये मेरे कोलिग थे, मेरे साथ काम करते थे ऑफिस में, और आज जाकर के देखो ये कैसे बाल नोच रहे हैं, और वो कोई दूसरे महाराज भी उनका बाल नोच रहे हैं, ये क्या निर्दयता है। अब सोचो, और जिनके बाल उखड़ रहे हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये गई मेरी मोह गया गया, ये मोह गया। ये हमें एक वो सीन याद आ रहा है मेरे को, जब हमारे भाई साहब की दीक्षा हुई थी, जिनकी समाधि हो गई है, तो रात में ये चर्चा चली थी कि भाई जब केस लॉन्च होगा तो केस कौन लेगा। तो मैंने हाथ जोड़ दिया कि मेरा अधिकार बनता है, मैं हूं तो मुझे ये मौका मिलना चाहिए। तो हमारे जो कंवर साहब थे महेंद्र जी, हम पंडित जी के पास में ही रहते हैं, तो पंडित जी जानते हैं उनको, उन्होंने कहा मेरा भी अधिकार होता है, मुझे मौका मिलना चाहिए। तब हमने कहा कि भाई जो भाई साहब कह देंगे वो ही हो जाएगा। तो भाई साहब ने सोच करके मेरी ओर इशारा कर दिया, बोले भाई ये तो कैलाश का ही हक है, तो इसी को पहला बोल। तो अब जब मैं, अब उन्होंने पहले कभी केस लॉन्च किया नहीं था,
82 ईयर्स की उनकी उम्र थी। सोचिए आज ये जो नग्न दिगंबरत्व क्या है इस पाखंडी भेष में, और ये अपने दिगंबर रत्नत्रय में क्या अंतर है, ये चीज मैं आपको रोंगटे खड़े करने के लिए ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं। तो पूरे 1 घंटा 1.25 घंटा करीब लगा उसमें केस नोच में, और मैं खाली कटोरा लिए बस उनके केस जो है वो झेल रहा था। कई कई जगह वहां पर रक्त भी निकाल आया था, मूंछ के बाल, दाढ़ी के बाल, और ये सब जब पहली बार केस नोच हो रहा है 82 ईयर्स की उम्र में किसी का, और बड़े बड़े बाल हो गए थे उस समय तक, तो लेकिन किया, हुआ और आनंद से हुआ, और उनको कोई तरह का कुछ आया ही नहीं। और मैं भी देख करके भाव कर रहा था कि कोई मेरे भी ऐसा दिन आ जाएगा तो ऐसा ही मुझे भी प्राप्त होगा। तो जो हो, तो ये मैं आपको इसीलिए आज मैं ये चिंतन कर रहा हूं कि भाई ये मोह देह से आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये मोह छूटता है उसी का ही सच्चा दिगंबरत्व होता है। और जो अन्य प्रकार का वेश कर लेते हैं और अपने आप को मोक्ष मार्गी मानते हैं, उनको यहाँ उन्मार्गी कहा है। ये दिखते जगत में मुनि साधुओं के, हैं भेष अनेक विधि भी गृहवासियों के, वे अज्ञ मूढ़ इनको जब धारते हैं, है मोक्ष मार्ग यह यूं बस मानते हैं। मैं एक जगह गया था तो वहां पर उन्होंने कोई भी मुनियों की फोटो वोटो नहीं लगा रखी थी, लेकिन बड़े बड़े जो टोडरमल जी और किसकी थी, बनारसी दास जी की थी, और एक वो जो अजमेर में सुगानी जी हुए हैं उनकी भी थी, और श्रीमद राजचंद्र जी की थी कि नहीं थी मुझे याद नहीं है, शायद उनकी भी थी। इस तरह की बड़ी बड़ी फोटोएं लगा रखी थी। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, तीर्थ यात्रा में निकले हुए थे वहां ये सब था, तो मैंने पूछ लिया कि भाई ये सब, बोले ये सच्चे मोक्ष मार्गी हैं, ये सच्चे मोक्ष मार्गी हैं इन्होंने, इसलिए ठीक है, उनकी बात उनके पास रही। यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई आप ग्रस्त रह करके भी आप सोचते हो कि भाई हम तो मोक्ष मार्गी हो गए हैं, या मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं, तो भैया इतना तो ये रत्नत्रय ऐसा नहीं है। ये रत्नत्रय है, रत्नद्वय नहीं है। ये द्वय दो होने से तो क्या मालूम हम आपकी बात मान भी लेते, ये त्रय है, इसमें तो चारित्र नग्नत्व आना ही पड़ेगा। तो ऐसा होने से ही होता है। अब आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होने से हो जाएगा क्या, ये तो हम भी कह रहे हैं कि द्रव्य लिंग से नहीं होगा। ये तो लिंग पाउड हमने भी पढ़ा है, अष्ट पाउड हमने भी पढ़ा है, कुंद कुंद को हमने भी अच्छी तरह से समझा है। तो ऐसा है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ये दिखते जगत में मुनि साधुओं के भेष हैं, भेष अनेक विधि भी गृहवासियों के, गृहवासी भी घर में रह करके भी है ना अपना आश्रम बना लेंगे, कुटिया बना लेंगे, और रह करके कहेंगे कि भैया हम तो साधना कर रहे हैं, हम तो उनसे तो अच्छे हैं, ऐसा और कह देते हैं। हम उनसे तो अच्छे हैं क्योंकि हम तो बहुत अच्छा आत्मा का ध्यान लगा लेते हैं, आत्मा की बात बता देते हैं, आत्मा की एकदम शुद्ध आत्मा की बात करते हैं, फोकस उसी पर रहता है और कुछ होता ही नहीं। तो भैया बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तो कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं कि भैया ये अनेक भेष जो है वो वे अज्ञ मूढ़ इनको जब धारते हैं, है मोक्ष मार्ग यह यूं बस मानते हैं, उसको मोक्ष मार्ग भी मान लेते हैं। और पर्याप्त केवल नहीं तन नग्नता है, तू मान पंथ शिव का निज मग्नता है, होते निरीह तन से अरिहंत ताते, चारित्र बोध दृग लीन स्वगीत गाते। तो भैया ये चारित्र तो तभी माना जाएगा। टोडरमल जी को भी लिखना पड़ा है कि क्या हम सम्यक दृष्टि को, चौथे गुण स्थान वाले को
मोक्ष मार्गी कहें? उन्होंने स्पष्ट उत्तर लिखा है कि भाई उपचार से कहते हैं क्योंकि उसके चारित्र होसी, चारित्र होगा, जिसको सम्यक दर्शन हुआ है, सम्यक ज्ञान है, उसके एक ने एक दिन चारित्र होगा, अर्ध पुद्गल परावर्तन का उसका समय है। ये बात तो सही हो गई इससे उपचार से और उस, लेकिन जब तक नग्नता नहीं है, जब तक शरीर से मोह नहीं छूटा हुआ है, तब तक हम उसको मोक्ष मार्गी नहीं कह सकते। ऐसा श्रोत्रमुज ने स्वयं ने लिखा है, स्वीकार किया है। तो ये अपने को जानना चाहिए कि भाई यह जो है कैसा भी कोई वेश बना लेवे, कई लोग माला पहन लेते हैं, कई लोग क्या क्या जटा बढ़ा लेते हैं, कई लोग क्या क्या कर लेते हैं, कई तरह के वेश बन जाते हैं और फिर अपने आप को ये कहते भाई हम भी करते हैं। और भैया देखो मैं तो साफ कह देता हूँ, बहुत अच्छी तरह से कह देता हूँ, नमो लोए सव्य साहुणम में के लिए भी कई लोगों ने ऐसा प्रतिपादन कर दिया कि ये सारे साधुओं को ही इसके अंदर में नमस्कार हुआ है। नहीं हुआ है, मात्र दिगंबर मुनि को ही नमस्कार हुआ है। मात्र दिगंबर मुनि ही नमो लोए सव्य साहुणम में जो है नमस्कार किए जाते हैं। कोई सोचे कि भाई हाँ सब साधु, तो ऐसा तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से अपना जो श्रद्धान है वो स्पष्ट करता हूँ। किसी को कोई बात यदि लगी हो या अच्छा नहीं लगा हो तो उसकी बात हो जाने, लेकिन मैं तो अपने श्रद्धान को स्पष्ट रूप से प्रकट करता हूँ कि भैया ये देश, ये दिगंबर मुद्रा, ये जो है ये शरीर से जिसका मोह छूटा है और नग्नता बाह्य से आई है, तभी मोक्ष मार्ग बनता है। पर्याप्त केवल नहीं तन नग्नता है, तन नग्नता भी पर्याप्त नहीं है। तू मान पंथ शिव का निज मग्नता है। तो शिव का पंथ क्या है? निज मग्नता, आत्मलीनता, निज मग्नता। बहुत अच्छे शब्द, देखो 2 लाइन में उनको तो सारा कुछ कहना है और जो कुछ गाथा में आया उसी का सार बताना है, और इसीलिए शब्द चुन करके और स्पष्ट कर देते हैं कि निज मग्नता है। जहाँ निज मग्नता है वो शिव पंथ है। तू मान पंथ शिव का निज मग्नता है। होते निरी तन से अरिहंत ताते, जो अरिहंत भी उन्होंने ये जो रूप धारण किया है, ये जो दिगंबर मुद्रा का, दिगंबर मूर्ति का अपन रोज पूजा पाठ करते हैं, तो वो भी क्या है? निरी है। किससे? शरीर से, क्योंकि शरीर भी भिन्न है और मोह जो है जब तक रहेगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। इसलिए मोह छोड़ने के लिए शरीर को सजाना, शरीर पर वस्त्र इत्यादि रखना, यह छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मोह छूटे बिना मोक्ष होता नहीं, और मोह छोड़ने के लिए शरीर के ऊपर एक दिन का रहता नहीं। इसलिए चारित्र बोध दृग लीन स्वगीत गाते, है ना। इसीलिए चारित्र बोध मानी ज्ञान और दृग मानी सम्यक दर्शन, इसमें लीन रहते हैं और स्वगीत गाते मानी अपनी आत्मा का ही गीत गाते हैं। देखो एक और याद दिलाता हूं, अंकलंक निकलंक की बात है, ये याद करनी चाहिए। प्रतिमान योग बहुत बहुत बल देता है वैराग्य के लिए और सम्यक दर्शन को पुष्ट करने के लिए, हैं कि भैया ये मूर्ति है, जैन मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है, इसको तुम लांग जाओ। अब क्या करें? अब क्या करें? तो एक धागा उसके ऊपर डाल दिया और ला धागा डाल दिया, तो अब वो दिगंबरत्व तो उसका खंड हो गया। और ऐसा करके भी वो अपना जो है वो श्रद्धान भी सही रख लिया और जो है मौके का उन्होंने अपना साध लिया। तो इस प्रकार से, और जैसे देखो भाई एक बात और, ये प्रैक्टिकल जो थोड़ा सा है वो भी याद दिला देता हूँ सबको। बहुत से लोग जो है जब अभिषेक करते हैं तो वो छन्ना जो है वो रख देते हैं भगवान के ऊपर, भगवान के चरणों के ऊपर छन्ना रख देते हैं और फिर ऊपर से अभिषेक करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने वो छन्ना रख करके उसका दिगंबरत्व जो है वो हटा दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोई और व्यवस्था रखिए, लेकिन कम से कम उसके ऊपर कुछ वस्त्र वगैरह रख करके और फिर उसके ऊपर अभिषेक यदि करते हैं तो वो दिगंबर मुद्रा का आपने जो है वो थोड़ा सा अपमान कर दिया, एक तरह से ऐसा कहा जाएगा। तो ऐसा विचार
करना चाहिए। तो ये दिगंबर मुद्रा का तो अपना अपना जो है वो बस उसके बारे में किसी को कोई मुंह से बोला नहीं जा सकता, वो तो अनुभव ही किया जा सकता है। और जो स्वयं दिगंबर मुद्रा धारण कर लेते हैं उनका अनुभव तो वही जानते हैं, उनको क्या आनंद आता है और क्या उसके बाद में उसका जो 3 लोक के नाथ हो जाते। जिस दिन मुनि बने थे उस दिन मेरे मुंह से एक ही बात निकला कि अब आप 3 लोक के नाथ हो गए। तो ऐसा होगा सब। तो ये दिगंबर मुद्रा जो है उसके लिए हम सबका बहुत 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 नमोस्तु 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 नमोस्तु। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधिकञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदुधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु धाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा वेद हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रह जो तेरा शरणागय सो पावे सुख चैन देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालन सदा यही मुख स्थापन गुरु द्वादशां दिन। भैया जी के श्री चरण कमलों में हम सबकी तरफ से सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। जो ललित है, अति सुंदर है, अद्भुत है, ऐसा जो अनंत चतुष्टय का जो वैभव है वह जिनेंद्र देव को प्राप्त हुआ है। वे हमारे ऊपर प्रसन्न होवे, हमारा कल्याण करें। हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर परम आदरणीय साक्षात सरस्वती की मूर्ति ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबका सादर प्रणाम और सादर जय जिनेंद्र सादर पावाडोक स्वीकार करने की कृपा करें। और आप हमें आज जो संख्या प्ररूपणा में आगे बताएंगे उसमें एक पॉइंट यह भी बताने की कृपा करना। कल आपने कहा था कि क्षायक सम्यक दृष्टि मुनिराज जो उपसम श्रेणी पर आते हैं, उपसम श्रेणी पर आरोहण किया मान लो उन्होंने, तो वो नीचे से नीचे ज्यादा से ज्यादा छठे गुण स्थान तक ही आते हैं, जबकि द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन वाले पहले गुण स्थान तक भी चले जाते हैं, चौथे में पांचवें में भी आ जाते हैं। लेकिन क्या क्षायक सम्यक दृष्टि मुनिराज चौथे पांचवें में नहीं आते? नंबर एक। नंबर दो, क्या विपुलमती मन प्रिय ज्ञानी मुनिराज उपसम श्रेणी पर नहीं चढ़ते? नंबर तीन, क्या तीर्थंकर जो हैं वे उपसम श्रेणी पर आरोहण करते ही नहीं? यद्यपि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मोटा मोटी मेरे को मालूम है, लेकिन मैं आपके श्री मुखारविंद से स्पष्ट उत्तर सुनना चाहता हूं कि क्षायक सम्यक दृष्टि मुनिराज उपसम श्रेणी पर चढ़े तो वो छठवें तक ही आते हैं, क्यों? दूसरा, तीर्थंकर उपसम श्रेणी चढ़ते हैं अथवा नहीं? तीसरा, विपुलमती मन प्रिय ज्ञानी मुनिराज उपसम श्रेणी चढ़ते हैं या नहीं? क्योंकि आपका ज्ञान बहुत विशाल है और आपका ज्ञान एकदम स्पष्ट है, इसलिए परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, बहुत बहुत खुशी की बात है कि अभी इसमें लगभग 28 लोग हो चुके हैं। यानी आप कितना अच्छा प्रतिपादन करते हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग आपके प्रति जो है बहुत बहुत श्रद्धा से झुकते हैं। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, प्लीज प्रारंभ करने की कृपा करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी
विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो आसंग जिनवानी माता की जय। सत संख्या अनुयोग द्वार की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी की जय। पंडित जी साहब, आपने जो 3 प्रश्न किए, तो पहला तो छायिक सम्यक दृष्टि मुनि महाराज के परिणाम इतने निम्न नहीं हो पाते हैं कि वो 5वें, अथवा यहाँ तो परिणामों की बात है, वस्त्र तो कोई पहन नहीं लेते मुनि महाराज। उपसम श्रेणी से गिरने वाले जीव कोई वस्त्र पहन के गृहस्थ अथवा संयत सम्यक दृष्टि तो बनते ही नहीं है। उनके परिणाम इतने विमल नहीं, इतने मतलब निम्न नहीं हो पाते हैं कि वो चौथे गुण स्थान तक पहुंच जाएं। और तीर्थंकर का उपसम श्रेणी का एक बार हम लोगों ने आपस में विचार किया था, उत्तर तो यही मिला था पंडित जी साहब की उपसम श्रेणी नहीं चढ़ते हैं। हालांकि मुझे कहीं मिला नहीं है पंडित साहब, मैंने खोजने की कोशिश भी की थी। और विपुलमति मना पर्याय ज्ञान के बारे में मुझे अभी ध्यान में नहीं है पंडित जी साहब, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। हम लोग इसमें चलते हैं। हम लोग का संख्या सत हो गया था, संख्या प्ररूपना चल रही है। संख्या प्ररूपना अगर हमें थोड़ी ठीक से समझ में आ जाती है तो आगे क्षेत्र प्ररूपना में बहुत काम आएगी। पंडित जी कुछ कह रहे थे कि पंडित जी कह रहे थे मुझे इनका उत्तर भी मालूम है। हाँ। तो पंडित जी के हिसाब से क्या है, थोड़ा ये भी जान ले में तो अच्छा रहेगा। हाँ भाई साहब, ये दोनों उत्तर आपने सही दिए हैं, वो तो ठीक है। तीसरे उत्तर के लिए पंडित जी के पास में कोई अध्ययन हो तो वो भी जरा बताएं। नहीं, मोटा मोटी रूपों जो है, मतलब हमको ये जानकारी है कि विपुलमति मना पर्याय ज्ञानी जो है ना अप्रतिपाती है ना, इसलिए वो डायरेक्ट क्षपक श्रेणी ही चढ़ते हैं क्या? सर्वार्थ सिद्धि या राजवार्तिक में कहीं इसका उल्लेख आया हो, इसलिए मैंने प्रश्न किया। क्योंकि अप्रतिपाती तो मना पर्याय ज्ञान है, वहाँ गुण की स्थान बात से प्रतिपात होता है कि नहीं, ये विवक्षा नहीं मतलब बन रही पंडित जी साहब। उनका मना पर्याय ज्ञान अप्रतिपाती है, मतलब उस वो नहीं छूटेगा, उनका मना पर्याय ज्ञान उनका छूटेगा नहीं, विपुलमति पर्याय ज्ञान के लिए। और बाकी उपसम श्रेणी आज कोशिश करूंगी पंडित जी साहब कंफर्म देखने का, कल फिर आपको अच्छा, कंफर्म करके बता दूं। विपुलमति मना पर्याय ज्ञानी उसी भाव से मोक्ष जाते हैं नियम से। हाँ, लेकिन पंडित जी साहब उपसम श्रेणी 2 बार चढ़ी जा सकती है, इसलिए ये यहाँ पर इसलिए यहाँ जिज्ञासा बन जाती है कि वो चढ़ सकते हैं क्या। तो जी, अगर चढ़ेंगे भी तो एक बार चढ़ के दोबारा वो जाकर के मोक्ष चले जाएंगे, तो इसमें बाधा नहीं। लेकिन उपसम श्रेणी चढ़ते हैं कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। जी, कल बताइए प्लीज। हम लोग चलते हैं संख्या अनुयोग द्वार में 45 का चौथा पेज नंबर 28 है। परमत संयता कोटि पृथकत्व संख्या पृथकत्व मिथ्यागम संज्ञा कृष्ण त्रिश्रीणाम कोटि नाम उपरि नवाना मध। परमत संयतों की संख्या कोटि पृथकत्व है। पृथकत्व आगमिक संज्ञा है, इससे 3 से ऊपर और 9 के नीचे मध्य की किसी संख्या का बोध होता है। शंका, यह संख्या कितनी है? समाधान 5,93,98,206 है। यह संख्या इतनी है, यह कैसे जाना जाता है? आचार्य परंपरा से आए हुए जिनेन्द्र देव के उपदेश से यह जाना जाता है कि यह संख्या इतनी ही है। आचार्य श्री वीरसेन महाराज जी द्वारा दिए गए इस समाधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संख्या निश्चित रूप से इतनी ही है। कुछ लोग कहते हैं सूत्र में तो कोटि पृथकत्व प्रमाण लिया गया है और पृथकत्व 3 से 9 तक के बीच की संख्या है, इसलिए संख्या की निश्चितता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 5 करोड़ जो वहां पर कह दिए हैं वो यहाँ संख्या उठ रही है कि भाई 8 करोड़ भी हो सकता है 3 से 9 के बीच की है तो। किंतु उनका यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि गुरु उपदेश से गाथाओं में संख्या का प्रमाण सुनिश्चित रूप से लिखा गया है। सर्वत्र 63 खंडागम सूत्रों में संख्या का निर्देश ऐसी ही सूत्रात्मक शैली में किया गया है, तो इसमें हमें शंका नहीं करनी है। ये संख्या इतनी ही होती है, हमें जिनेन्द्र भगवान के वाणी से ये
कन्फर्म हो जाना चाहिए। अप्रमथ संयता संख्य, यह अप्रमथ संयत संख्यात हैं, 7वें गुण स्थानवर्ती संख्यात हैं, जो कि 2,96,99,103 हैं। अप्रमथ संयतों की संख्या से प्रमथ संयतों की संख्या दुगनी क्यों है? क्योंकि अप्रमथ संयत के काल से प्रमथ संयत का काल दुगना है। काल दुगना होने से संख्या दुगनी कैसी होती है? क्योंकि वहां संचय हो जाता है काल रहने से, और संचय होने की अपेक्षा से संख्या यहाँ दुगनी बन जाती है। चत्वार उपशमकः प्रवेशेन एको वा द्वौ वा त्रयो वा उत्कर्षेण चतुःपंचाशत्। चारों उपशमक गुण स्थान वाले जीव प्रवेश की अपेक्षा 1, 2 या 3 है और उत्कृष्ट रूप से 54 है। यहाँ भाई एक साहब कुछ बात, बोल रहे हैं? हाँ एक हाँ, बात भाई साहब। बोलनी थी कि ये जो मैं बराबर बोलता हूँ, आपको भी मैंने एक बार बताया था कि छठे गुण स्थान का समय 7वें गुण स्थान से दुगना है। मानी मुनि महाराज हमेशा जो छठे 7वें में झूलते हैं, ये जो बात कही जाएगी, ये जो अभी आपने जो गाथा पढ़ी और अभी जो आपने इसमें आया, इसी के आधार पर हमने कई जगह ये बात बताई कि जो मुनि महाराज हैं नियम से 7वें गुण स्थान से में रहेंगे और उससे दुगने समय में छठे में रहेंगे, फिर उस जब 7वें में चले जाएंगे तो ऐसा ये बनेगा। ये जो संख्या जो बताई गई है ये इसी का बोध है। ऐसा पार्वती माता जी ने जीव कांड में इसी का संदर्भ देकर के ये बात स्पष्ट की है कि इस तरह से जो 7वें गुण स्थान का समय और छठे गुण स्थान का समय एक जीव का भी वो कितना होता है, वो दुगना होता है। अर्थात जितना समय वो 7वें गुण स्थान में है उससे दुगने समय छठे समय में रहेंगे, अर्थात जितने समय वो छठे गुण स्थान में है उससे आधे समय वो 7वें गुण स्थान में रहेंगे। ऐसा ये प्रतिपादन है। आप भाई साहब प्रणम्य सागर जी ने भी कहा इसके बारे में, बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि ये हमको भी पता नहीं चलता है कि हम कब 7वें में चले जाते हैं और कब छठे में आ जाते हैं। बोले ये ऐसा नियामक ही है, अपने आप 7वां बन जाता है। हम कोई बुद्धिपूर्वक 7वें में नहीं जाते हैं और बुद्धिपूर्वक छठे में नहीं आते हैं, पर ये नियामक है, अपने आप ये होता ही होता है कि छठे से 7वें में, 7वें से छठे में। इस तरह की ये झूला झूलने वाला, बोले तीर्थंकरों ने भी इसमें झूला झूला है, वो भी मोक्ष को प्राप्त बिना झूले नहीं किए हैं। अतः छठा 7वां होता रहता है। ये हमारे भी बुद्धि का विषय नहीं है कि हम आप लोग को बताएं कि हम कैसे 7वें में चले जाते हैं, कैसे छठे में आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम ध्यान लगा लेते हैं और 7वें में चले जाते हैं और ध्यान तोड़ के छठे में आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने आप स्वतः होने वाली, मतलब बिना बुद्धि के होने वाली क्रिया है ये, ऐसा उन्होंने बताया था। बिल्कुल। यहाँ उपसमक के लिए कह रहे हैं 1, 2, 3, जैसा उपसम श्रेणी में चढ़ने का जीवों की संख्या 1, 2, 3 से लेकर अधिक से अधिक 54 चढ़ सकते हैं, ऐसा आगम में वर्णन आया है। उपसम श्रेणी के प्रत्येक गुण स्थान में एक समय में चारित्र मोहनीय का उपसम करता हुआ जघन्य से एक जीव प्रवेश करता है और उत्कृष्ट से 54 जीव प्रवेश करते हैं। ये सामान्य कथन सामान्य है। उपसम श्रेणी में चढ़ने वाले जीव दर्शन मोहनी के या तो पहले ही छपना कर चुके होते हैं अथवा उसका भी उपशम करके ही उपसम श्रेणी शुरू हो सकती है। इसलिए यहाँ पर दर्शन मोहनी के बारे में नहीं कहा जा रहा है। चारित्र मोहनी की अनंतानुबंधी का तो विसंयोजन हो जाता है, अथवा कुछ आचार्य कहते हैं उपसम करके भी चढ़ता है। 2 मत इसमें पाए जाते हैं। कुछ आचार्यों के मत से 11वें गुण स्थान में 28 प्रकृति का सत्व बनता है। कर्मकांड जी में 28 प्रकृति सत्ता बनाते हुए भी टेबल दी हुई है, और कुछ आचार्य कहते हैं कि नहीं, 7 प्रकृति का तो छपने मतलब अनंतानुबंधी का तो विसंयोजन करना ही होता है। दोनों तरह के कथन मिलते हैं। यहाँ चारित्र मोहनी की जो 25 प्रकृति में से 21 प्रकृति बचती है, उपसम श्रेणी चढ़ने वाला जीव उन 21 प्रकृतियों को उपशम करता हुआ श्रेणी में आगे बढ़ता है। यहाँ जो उत्कृष्ट से 54 जीवों का प्रवेश कहा है वह 8वें समय की अपेक्षा से है। क्योंकि 8 समय में प्रवेश करने की संख्या 8 समय की बताई गई है, उसकी सारी संख्या
आ चुकी है कि किस तरह से प्रवेश करते हैं। 8 समय में अंत में उसमें 54 जीवों की प्रवेश बताया गया है। विशेष कथन इस प्रकार है, विशेष की अपेक्षा से 8 समय अधिक पृथकत्व के भीतर 8 समय अधिक पृथकत्व के भीतर उपसम श्रेणी के योग्य लगातार 8 समय होते हैं। उनमें से प्रथम समय में एक जीव को आदि लेकर उत्कृष्ट रूप से 16 जीव तक उपसम श्रेणी में चढ़ते हैं। इस वाक्य पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, मैं भी अभी पढ़ रही हूँ। विशेष की अपेक्षा 8 समय से अधिक वर्ष पृथकत्व के भीतर, यानी 3 से 9 वर्ष के भीतर 8 समय अधिक उपसम श्रेणी के योग्य लगातार 8 समय होते हैं। ये यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि 3 से 9 वर्ष के और उससे 8 समय अधिक उपसम श्रेणी पर चढ़ने के योग्य, उसमें उतने समय में 8 ही समय होते हैं जो उपसम श्रेणी पर लगातार चढ़ने योग्य। वैसे कभी भी चढ़ सकते हैं, 3 से 9 वर्ष के अंदर कभी भी चढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर लगातार कोई जीव चढ़े तो उसमें लगातार जीव प्रवेश करे तो आचार्य कहते हैं, क्योंकि ये शांतर मार्गना है, तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि 3 से 9 वर्ष के भीतर में अगर कोई ऐसा समय आता है कि लगातार चढ़े, तो बोला 8 समय ऐसे आ सकते हैं जब उपसम श्रेणी में जीव लगातार चढ़ सकते हैं। एक जीव को आदि लेकर उत्कृष्ट रूप से 16 जीव तक उपसम श्रेणी पर चढ़ते हैं। उत्कृष्ट रूप से 16 चढ़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 वो तो चढ़ ही सकते हैं। कौन से समय में? 8 समय के पहले समय में। दूसरे समय में एक जीव को आदि लेकर उत्कृष्ट रूप से 24 जीव तक उपसम श्रेणी में चढ़ते हैं। दूसरे समय में भी 1 2 3 4 कुछ भी चढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर चढ़े तो कहते हैं कि 24 जीव चढ़ सकते हैं। ध्यान रखें हम लोग, ये लगातार प्रत्येक समय में चढ़ने वाले जीवों की संख्या है। तीसरे समय में एक जीव को आदि लेकर उत्कृष्ट रूप से 30 जीव तक उपसम श्रेणी चढ़ सकते हैं। चौथे समय में एक जीव को आदि लेकर उत्कृष्ट रूप से 36 जीव तक उपसम श्रेणी पर चढ़ते हैं। पांचवें समय में एक जीव को आदि लेकर उत्कृष्ट रूप से 42 जीव तक उपसम श्रेणी पर चढ़ते हैं। छठे समय में एक जीव को आदि लेकर उत्कृष्ट रूप से 48 जीव तक उपसम श्रेणी पर चढ़ते हैं। 7वें और 8वें इन दोनों समय में एक जीव को आदि लेकर उत्कृष्ट रूप से 54 जीव तक उपसम श्रेणी चढ़ सकते हैं। हर एक समय का यहाँ पर संख्या बताई गई। उस संख्या को एक उदाहरण से समझा रहे हैं। हवाई जहाज में चेतावनी दी गई है कि जो यात्री चढ़ते समय हवाई जहाज की 8 सीढ़ियों पर खड़े होंगे, यानी 8 समय उपसम श्रेणी में प्रवेश करने के 8 समय, यहाँ उसी को बता करके उसी को समझाने के लिए कह रहे हैं कि हवाई जहाज में चढ़ने के लिए हवाई जहाज को उपसम श्रेणी समझें, उसकी सीढ़ियों को उपसम श्रेणी में चढ़ने वाला समय 6 उपसम में लाएं। जहाज की 8 सीढ़ियों पर खड़े होंगे, उनको ही अंदर प्रवेश मिलेगा। यानी उपसम श्रेणी जब लगातार चढ़ने के लिए जीव प्रवेश तैयार हो रहे हैं, तो 8 समय के परे जिनके अभी परिणाम हैं वो इसमें प्रवेश नहीं पा सकेंगे। प्रवेश करने वाले यात्रियों को हवाई जहाज में अंदर एक साथ प्रवेश दिया जाएगा। कृपया सीढ़ियों पर क्रम से अधिक इतने यात्री खड़े हों। उपसम श्रेणी में उपसम प्रवेश इतने जीवों को मिलेगा, वो भी किस तरह से? पहले समय में 16 हो, दूसरे समय में 24, तीसरे समय, यानी हवाई जहाज के एक साथ इतने यात्रियों को प्रवेश दिया जाएगा। किस तरह से? जो पहली सीढ़ी पर हो लेकिन 16 ही हो, दूसरी सीढ़ी पर जो खड़े हों वो 20 ही हो, तीसरी सीढ़ी पर जो खड़े हैं वो 30 ही हो, चौथी सीढ़ी पर जो खड़े हैं वो 36 हो, पांचवी पर 42, छठी पर 48, सातवीं पर 54 और 8वीं पर 54। इसी तरह उपसम श्रेणी के प्रत्येक समय में जीवों की संख्या अलग अलग होती है। प्रथम समय से दूसरे आदि समयों में जीव भी दूसरे होते हैं। प्रथम समय में जो जीव होंगे, दूसरे समय में वो दूसरे ही जीव होंगे, क्योंकि श्रेणी चढ़ रहे हैं वो तो आगे
पहले समय में प्रवेश कर चुके, अब दूसरे समय में प्रवेश कर रहे हैं, तो दूसरे ही जीव होंगे। अब आगे बता रहे, स्वकालेन समुदितः संख्येयः, काल की अपेक्षा उपसम श्रेणी में संचित किए हुए सभी जीव संख्यात होते हैं, क्योंकि 8 समय में संचित हो गए, प्रत्येक समय में जीव चढ़ते गए, वो वहां पर अपूर्वकरण पुनः स्थान में वो 8 समय के जीव की संख्या बन रही है। पूर्वोक्त 8 समय में एक एक गुण स्थान में उत्कृष्ट रूप से संचित किए हुए संपूर्ण जीवों को एकत्रित करने पर 304 जीव होते हैं। यहाँ पर पंडित जी साहब और आगे पहले पढ़ लेते हैं। 8वें गुण स्थान में संचित किए हुए जीवों की कुल संख्या 16, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 56, 304 है। इसी तरह 9वें, 10वें, 11वें गुण स्थान में संचित जीवों की संख्या 304, 304, 304 होती है। इस प्रकार उपशम श्रेणी में जीवों की संख्या का उत्कृष्ट प्रमाण 304, 304, 304, 304, 1216 अप्रवाहमान परंपरा से। अप्रवाहमान परंपरा का मतलब होता है जो परंपरा बहुत ज्यादा प्रवाहमान में नहीं रहती है, लेकिन वो परंपरा है, परंतु एक होती है कि कोई कोई परंपरा या कोई कोई सिद्धांत बहुत प्रचलित हो जाते हैं, कोई सिद्धांत कम प्रचलित होते हैं। वहाँ यहाँ पर आचार्य यही कह रहे हैं। हम अभी थोड़ा विशेष पढ़ने के बाद और इस पर चर्चा करते हैं। आचार्य श्री वीरसेन महाराज जी कहते हैं कि अपने इस उत्कृष्ट प्रमाण वाले जीवों से युक्त संपूर्ण समय एक साथ नहीं प्राप्त होते हैं। आचार्य वीरसेन महाराज कह रहे हैं कि उत्कृष्ट प्रमाण जो आपने 304 का दिया, ये एक साथ नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए कितने ही आचार्य पूर्वोक्त प्रमाण में से 5 कम करते हैं, अर्थात 299 जीव। 299 जीव की संख्या, उत्कृष्ट संख्या ही आचार्य परंपरागत है। यहाँ पर जो अप्रवाहमान शब्द आया वो 304 संख्या के लिए आया। प्रवाहमान संख्या कितनी है? तो आचार्य कह रहे हैं वीरसेन महाराज कि 299 है और प्रवाहमान है। इस हिसाब से उपसम श्रेणी के सभी गुण स्थानों में जीवों की संख्या 299 गुना 4 यानी 1196 जीव प्रवाहमान परंपरा से होती है। यहाँ पर पंडित जी साहब, मैंने जब शुरू में इसको देखा तो बहुत ज्यादा मतलब ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये कैसे घट सकता है। अपूर्व करण में जो 299 जीव अथवा 304 प्रवेश किए हैं, वही जीव तो आगे अनिवृत्तिकरण में होंगे। ये चारों गुण स्थानों को एक साथ कैसे ले रहे हैं? चारों गुण स्थानों की संख्या 1216 कैसे काउंट कर रहे हैं? इसका 2 समाधान मिला पंडित जी साहब विद्वानों के मुख से। एक तो इसको उसी 8 समय में नहीं लेना है कि उसी 8 समय में यहाँ भी 306, अनिवृत्तिकरण में भी 306, सूक्ष्म सांप्राय में भी 306 और उपसम 11वें गुण स्थान में भी 306, इस 304 ऐसा नहीं लेना है। दूसरा, इसका और विश्लेषण जब किया गया कि भाई जब आचार्य काउंट कर रहे हैं तो फिर इसको ऐसे घटाया गया, आगे आगे के गुण स्थानों में समय कम है, आधा आधा है, तो ऊपर चढ़ के जीव नीचे उतर रहे हैं, तो चढ़ने वाले जीव और उतरने वाले जीव दोनों, क्योंकि यहाँ पर क्या बता रहे हैं आचार्य कि एक समय में एक गुण स्थान में इतने जीव पाए जा सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि चढ़ने वाले ही होंगे उतरने ही वाले होंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा एक कोई रूम है, उसमें 10 आदमी किसी और रूम से आके बैठ रहे हैं, 10 आदमी कोई और रूम से आके बैठ रहे हैं, पर उस रूम में 20 आदमी इकट्ठे हो गए, तो 7वें से 8वें में जा रहे हैं जीव और 9वें से 8वें में आ रहे हैं जीव। तो चढ़ने उतरने की संख्या को लेकर मिलाने से ये संख्या बैठ जाती है और ज्यादा समझ